सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हम विशेष जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि आपको जिक्र किया गया था, बताया गया था जो है ना फाउंडेशन बायोलॉजी के बारे में, या आप उसको कह सकते हैं कि बेसिक बायोलॉजी के बारे में आपको जानकारियाँ दी गई थी। उसके कुछ जो है ना टॉपिक्स उससे समझ बच गए थे, जो इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे और उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहना और समझते रहना। जैसे कि हम आपको पिछले जो है ना वीडियो में जो फाउंडेशन बायोलॉजी को लेकर के था, ठीक है, ये सभी क्लास के जो है विद्यार्थियों के लिए है। आप 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, यानी किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं और आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आपको एक काम आएगा, क्योंकि उस दृष्टि से इसको बनाई गई है। तो आप ध्यान रखिए और इसको पढ़िए और समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉलेज दी गई है जो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक जो यहाँ से सुनते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। और साथ ही हो सके तो जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक जो है ना करते जाएँ, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आप अगर लाइक देंगे तो उत्साह बढ़ेगी और उस उत्साह के अनुसार हम आपको जो है ना और बहुत सारा वीडियो नए जो है ना कंटेंट वाले वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए, अच्छी बात है, ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हम आपको जिक्र किए थे, बताए थे किसको लेकर के, तो व्हाट इज बायोलॉजी के बारे में बताए थे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारियाँ दी गई थी। उसके बाद हम आपको बताए थे कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, और साथ ही साथ क्या बताई गई थी, नॉन लिविंग थिंग्सों के बारे में जिक्र की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे जो है ना बताई गई थी पिछले वीडियो में व्हाट इज जो है बॉटनी एंड जूलॉजी। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताई गई थी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो फादर ऑफ जो है ना क्या की गई थी, तो बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में, और साथ साथ बायोलॉजी के जो है ना क्या किए गए थे, तो फादर्स को लेकर के जानकारियाँ दी गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम पिछले वीडियो में एक जो है एक टॉपिक बता रहे थे जिसका नाम था क्या, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि हम बताए थे कि जो है ना बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, 3 ब्रांच होते हैं, जिसमें कि आपको 2 ब्रांच के बारे में हम जिक्र किए थे और पिछले वीडियो में हम आपको जानकारियाँ दिए थे और बताए थे कि हम एक जो और ब्रांच जो होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है, ठीक है। तो बहुत सारे उसको जो है ना विद्यार्थी बताए भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको पुनः हम पब्लिश कर देते हैं, उसको जो है ब्रांच को बता करके पब्लिश कर दे रहे हैं, ताकि आपको और नॉलेज हो जाए। जिनको पता है उनको आइडिया हो जाए और जिनको नहीं पता हो, ठीक है, उनको भी जानकारियाँ मिल जाए। आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो अब हम बात करने वाले जो है ना इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को लेकर के। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो है इसके बारे में तो पहले बताए गए थे, लेकिन कुछ टॉपिक इससे समझ नहीं बताए गए थे, कुछ ब्रांच के बारे में नहीं जिक्र की गई थी, उसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर हम बात कर लेते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को लेकर के, तो ऐसे अगर हम जनरली बात कर लेते हैं तो अधिकांश आपको जो है हर जगह देखने को मिलेगा कि नहीं, बायोलॉजी के मुख्य रूप से कितने ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच होते हैं। लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे ना, क्योंकि हमारा एक वसूल रहा है कि हम जब बच्चों को पढ़ाएं और सिखाएं तो बेहतर चीज़ पढ़ाएं और बेहतर चीज़ सिखाएं, जो आपके आसपास क्षेत्रों में नामुमकिन है मिलना। क्योंकि हमें पता है ना कि कौन क्या जो है किस प्रकार के जो है ना बच्चे को कंटेंट देते हैं। केवल बच्चों को ज़्यादातर लोलो पोपो मिलती है, लेकिन जो रियल क्वालिटी है वो नहीं मिलती है। लेकिन चलिए, खैर की बात नहीं है, वो तो बात की बात है। आप यहाँ से जो है अच्छा कंटेंट लीजिए और बेहतर कीजिए। तो देखिए, तो आपको जो है अधिकांश जगह आपको पढ़ने को मिला होगा कि जो है ना इसके 2 ब्रांच होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, यानी हम आपको बताने वाले हैं कि इसके 3 ब्रांच होते हैं। वो तीसरा ब्रांच क्या होता है उस पर हम विचार करेंगे और बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिए, समझते रहिए और जितना हो सके सीखते रहिए, और कोशिश कीजिए कि दूसरे को भी सिखाएं, यानी वीडियो को शेयर भी करते रहिए। क्योंकि हम एक बार नहीं बल्कि हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके किसी को हेल्प कीजिए। तो अगर वीडियो जो है ना शेयर करने से अगर किसी का हेल्प होता है तो ज़रूर करें। या इसके अलावा केवल वीडियो को लेकर के नहीं, बल्कि आपको और भी कोई जो है ना वैसे हेल्प करने की बात बनती है आपसे, अगर लगती है कि उसको हम कर सकते हैं तो बेहिचक आप करें, और करने से आपको भी फायदा होगी।
क्योंकि जब आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपको अगला हेल्प करेगा। हमारे साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है, और हाल ही की एक घटना है जिसमें कि हमें देखने को ऐसा मिल ही रहा है, मतलब जीता जागता उदाहरण हमें मिल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि शायद आप भी वैसा करें, आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये आप जो है ना अच्छा आपको लगेगा तो आप कर सकते हैं और कीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारा जो बात बताना था हम आपको बता दिए। और चलिए इसके अलावा हम सिखाते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी को लेकर के। तो बताया गया था कि बायोलॉजी के मुख्य रूप से कितने जो है ना ब्रांच होते हैं, तो 2। कौन कौन? फर्स्ट और सेकंड। लेकिन हम आपको बताया कि नहीं, बायोलॉजी के मुख्य रूप से 2 ब्रांच नहीं बल्कि बायोलॉजी के मुख्य रूप से 3 ब्रांच। कितने ब्रांच? 3 ब्रांच। उन 3 ब्रांचों को लेकर के हम एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए पहला जो होता है बायोलॉजी का जो ब्रांच होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, तो देखेंगे एक जूलॉजी होती है, और दूसरी क्या होती है? बॉटनी होती है, और जो तीसरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कही जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखी जाती है कि माइक्रोबायोलॉजी इसको हम लोग क्यों कहते हैं। आपको लगे सर जी तो ये तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए, क्योंकि साइंस में आपको बताया गया था, या साइंस का अर्थ ही होता है सोचना, प्रूफ करना, प्रूफ करके जो है ना उसको समझना और सीखना। तो आप इसको प्रूफ कीजिए, सोचिए, थिंक कीजिए, और तब उसके बाद विचार कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं तीसरा ब्रांच होती है। और वो कैसे होती है हम आपको सोचवा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और सोचते रहिए और समझते रहिए और सीखते रहिए, और हमारे साथ बने भी रहिए। तो देखिए जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो बताई गई थी कि जो बायोलॉजी होते हैं इसमें क्या की जाती है, तो बायोलॉजी में हम बताए थे कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के बारे में अध्ययन की जाती है। वो जीव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बस में आ रही है। और जब इन तीनों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बस में आ रही है, यानी स्टडी ऑफ क्या? एनिमल्स, इस लगा लेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं माइक्रोब्स। बस में आ रही है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जब इन सभी के बारे में आप क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर बात आ जाती है इसके ब्रांचों को लेकर के, इसकी शाखाओं को लेकर के, तो उन शाखाओं को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। और कैसे अध्ययन करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब आप क्या करते हैं तो स्टडी करते हैं किसके बारे में? तो एनिमल को जब स्टडी करते हैं या जंतुओं के बारे में या प्राणियों के बारे में जब सीखते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? तो जूलॉजी कहा जाता है। और उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, केवल आप क्या करते हैं? प्लांट्स को लेकर के अध्ययन करते हैं, बस में आ रही है। या आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधे को लेकर के अध्ययन करते हैं तो उसे कही जाती है बॉटनी। बस में आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम एनिमल्स को अध्ययन कर लिए, प्लांट्स को अध्ययन कर लिए, तो आपको लगे कि पृथ्वी पर तो इतना ही होती है, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन और थोड़ा सा सोचिए, इसमें और भी कुछ होते हैं जिसको हम या आप केयर नहीं करते हैं, और उसी को केयर करनी है, और केयर करके इस ब्रांच के बारे में समझनी है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको केयर करा रहे हैं, जरा सोचिए। तो जब एनिमल्स को हम अध्ययन करते हैं या प्लांट्स को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें तो जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, उसमें भी कर लेते हैं। यानी एनिमल्स के अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको जो है ना साथ में अध्ययन कर ली जाती है, और इसके अंतर्गत जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंतर्गत अध्ययन कर ली जाती है। लेकिन अध्ययन करने में परेशानियाँ ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या की गई कि इसके अंतर्गत आने वाले जो है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्मजीव थे, ठीक है, जो एनिमल के अंतर्गत शामिल थे या जूलॉजी के अंतर्गत शामिल थे, उनको अलग की गई। और साथ साथ क्या की गई कि प्लांट्स के अंतर्गत जो भी क्या थे तो सूक्ष्मजीव थे, ठीक है, या वैसे जो है प्लांट्स जो बिल्कुल सूक्ष्मजीव की तरह होते हैं तो उन्हें भी अलग की गई। और दोनों को अलग करने के बाद क्या कर दी गई? एक और नई ब्रांच दे दी गई, जिसे कहा गया क्या? तो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना गया। बस में आ रही है। यानी जितने भी क्या होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के अंतर्गत आते हों या प्लांट्स के अंतर्गत आते हों, उनको क्या की गई? एक अलग जो है ना शाखा बना करके रख दी गई, ठीक है, जिसे कहा गया माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें क्या की जाती है? तो स्टडी की जाती है। किसके बारे में स्टडी की जाती है? तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, या आप कह सकते हैं माइक्रोब्स। बस में आ रही है। यानी सिंपल भाषा में आपको बताई गई
की स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब्स को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। या इसको अगर आप बोलचाल के भाषा में कहें तो क्या, माइक्रो यानी क्या, सूक्ष्म, और बायोलॉजी ने क्या, जीव विज्ञान, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जब भी सूक्ष्म जीव विज्ञान की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जब भी अध्ययन की जाएगी तो किसके बारे में अध्ययन की जाएगी, तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन की जाएगी। इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो सूक्ष्म जैविकी कह सकते हैं, ठीक है, या सूक्ष्म विज्ञान कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसके हिंदी में 2 नाम होते हैं, आपको जो अच्छा लगे याद कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? आपको कुछ लगा, इस पर आप थोड़ा सा थिंक करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही भी होगी तो, ऐसा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम जब बच्चे को समझाते हैं तो बच्चे के अनुसार सोच करके समझाते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। क्योंकि ऐसे तो पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ाता है, लेकिन जो बच्चे को सिखाता है वही रियल में शिक्षक कहलाता है। तो हम उस चीज़ को बखूबी निभाते हैं, ठीक है, और निभाने की लगातार कोशिश करते हैं और उस पर विचार भी करते रहते हैं। तो शायद हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो ना क्या कीजिए, फटाफट टाइप कीजिए और फटाफट क्लिक करके इधर भेज दीजिए ना। सोचना थोड़ी इसमें, क्योंकि इधर से हम आपको पुनः आंसर दे देंगे। तो ये सब अच्छे जाना या शुभ कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम समझे नहीं हैं तो फटाफट टाइप मारिए, सटासट भेज दीजिए, इधर से हम सटासट आंसर आपको दे देंगे। आपको भी आनंद आएगा, हमें भी बहुत मजा आएगा। बस सुनारी है तो इस आनंद के साथ आपको पढ़नी है ताकि आप बेहतर कर सके, आप भविष्य में एक एजुकेटेड पर्सन के अंतर्गत शामिल रहें। और इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से अलग अलग प्रकार के वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो मिल जाएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार देख करके सीख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ तक जो जानकारियाँ दी गई इसमें तो मोटा मोटी एक खत्म कर दिया गया। इससे थोड़ा छोटा वीडियो है, लेकिन अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे सिलेबस को लेकर के, यानी 11th क्लास के जो क्या है सिलेबस है बायोलॉजी की, उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्या करेंगे, तो 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऑफलाइन क्लास में तो चल ही रही है लगातार और काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन ऑनलाइन में हम सोचे कि नहीं आपको सुविधा दे, आप घर पर हैं तो आपको भरपूर फ़ायदा मिले। आप फ्री टाइम को इसमें लगाएं ताकि आपको ज़रूर सीखें, क्योंकि बैठने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गई। लेकिन कोशिश करनी कि बैठे भी रहनी है और कुछ फ़ायदा भी उठाते रहनी है, फ्री टाइम को यूज करनी है तो हम सोचे कि चलिए आपको कुछ व्यवस्था कर देते हैं, तो इसमें हम लग गए। और हाँ, ध्यान रखेंगे हमेशा आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि जब भी ऑफलाइन अगर क्लास बंद होती है तो ऑनलाइन आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी, और अगर ऑफलाइन खुल जाती है तो ऑनलाइन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आने वाला दिन में हम प्लान कर रहे हैं कि लगातार आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार के एजुकेशन मिले, और इसीलिए इस पर हम विचार भी कर रहे हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे ही। तो इसीलिए लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और हो सके तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, ठीक है ना, उसको आप फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम अपडेट डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ हासिल होती रहेगी, मिलती रहेगी, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।